वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल कैफ राजा। और मैं बात कर रहा हूँ ज्योग्राफी के चैप्टर बाय चैप्टर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये 2022 में फिक्स है। आप मान लो 2022 में ये फिक्स है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन क्या, नंबर 2 में कह रहा है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है? बी हो जाएगा, टेलर। कौन है? टेलर हो जाएगा। तो ये देखिए 2013 में भी पूछा भी गया है, 2015 में भी, 16 में भी और 18 में भी पूछा गया है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या होगा? सी होगा, एलन सैंपल ने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 2012 में पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको? रेडजल को कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जनरलिस्ट के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? वारेनियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्राफी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा था? के लेखक के नाम कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा, रेडजल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साम्यवाद शब्द के का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लुसियन फेवरे ने किया था। लुसियन फेवरे ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या रखे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी हो जाएगा, कुमारी सैंपल ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? बी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टान पदार्थों के नमूने। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं किए करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा? दैवध्यता का पर आवेशित। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा कि नीतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सभी। कौन से? सभी थे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ये हो जाएगा, मानव बुद्धिता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसको? यूनान को कहा जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन क्या करें, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिटलर ने दिया था। टेलर किसने दिया? टेलर ने दिया था। वह हमारे भूगोल
राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन क्या करें? मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मिलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज के कोई तत्कालिक परिणाम है। इसकी परिभाषा किसने दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? डी हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा, विडाल डी लाबलास ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिकतावाद को। किसे को? आधुनिकतावाद को जाना जाता है। अब दूसरे चैप्टर में का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास, जो वो नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो होगा ध्रुवीय क्षेत्र। कौन हो गया? ध्रुव क्षेत्र। नंबर 3 में क्या करें? और अपकर्ष कारक के उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए। किसके लिए? प्रवास के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या करें? ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभववाद से। संभववाद से। अगला क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया, जो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 को हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या करें? देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जावा में। जावा में। अगला क्वेश्चन क्या करें? सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या करें? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलवायु। कौन हो जाएगा? जलवायु। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस देश के लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेटविया। लेटविया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें? चीन की आबादी है, चीन की आबादी कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.3 अरब है। 1.3 अरब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन घनत्व वाला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जहाँ मृत्यु दर निम्न है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक
प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, सही आंसर बी हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। अगला क्वेश्चन क्या करें, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो एशिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या करें, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, तो इसका सही आंसर होगा 5 व्यक्ति आश्रित है। अगला क्वेश्चन क्या करें कि रूस में, अगला क्वेश्चन क्या करें कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 करोड़ लोग रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करें कि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले वृद्धि दर कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1.7 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि, देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्रित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदान में है। किस में है, मैदान में है। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी के उच्च भागों में। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितनी थी, 100 करोड़ थी, कितनी थी, 100 करोड़, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्न जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बी। ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं अवधि महाद्वीप समूह, इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रथम हुई विश्व की जनसंख्या दर की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 करोड़ गई थी, 600 करोड़ गई। आप लोगों के सवाल लास्ट क्वेश्चन कि क्या करा है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या के प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताएं, कौन करता है, कमेंट में बताएं। आई होप मुझे लगा कि आप पूरा का पूरा सॉल्व किए हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्त को शेयर भी करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।